कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उसको पीना चालू करा। अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें बुलाया गया। मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, ऑपरेशन की सारी तैयारी होने लगी। फिर वापिस पूरी की पूरी जांचें हुई और जांचों में बड़ी गठान आई, जिसके अंतर्गत मुझे फिर ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जब ऑपरेशन के लिए लेकर गए, मेरे शरीर को काटने के लिए मुझे बेहोश करा गया। मेरी माता और मेरे घर के लोगों ने मेरे शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाया और पीने को दिया था। वो पीकर मैं ऑपरेशन के लिए गया। दूसरी बार मुझे बेहोश कर वापिस शरीर काटा गया। काटने के बाद में फिर वापिस देखा गया तो शरीर में गांठ नहीं थी। जब शरीर में गांठ नहीं, दूसरी बार फिर वापिस हमको डॉक्टरों ने जांचें करना प्रारंभ करा और आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई गठान नहीं, और अब तुम्हारा जो लीवर डैमेज हुआ था वो लीवर भी काम करना चालू कर दिया है, उसका भी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए पंडाल में आया हूँ। केवल एक आस है, एक बेलपत्री मुझे व्यासपीठ की मिले। ले जाओ बाबा, आजा शंभू। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार, भोले ओंकार आयो शरण तेरा शंभु तारता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार, भोले ओंकार आयुष शंभु तारता। गुरुदेव, मेरा लीवर भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और मेरा लीवर काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूँ। शिव तत्व, पंजाब का ही रहने वाला हूँ, जेतो मंडी पंजाब से। ये शिव तत्व है, औगड़ी है, शिव त्रिकालदर्शी है शिव। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया है। आपका विश्वास दृढ़ होगा, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम ऐसा ही थोड़ी ना चले जाएगा। कभी अपने आसपास में किसी के स्नेह को देखना, लड़की लड़का जिस लड़की और लड़के का स्नेह होता है, उस लड़की का मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। कौन डलवाए? बस वो इतना सा पूछता है, कल तेरा मैसेज क्यों नहीं आया? बैलेंस नहीं था। अभी डलवा रहा हूं, बस इतना ही किया, बैलेंस नहीं था, उसने डलवा। एक दिन दोनों घूमने के लिए गए और जाते जाते इतने में मोबाइल कहीं गिर गया, रोने लगी। अब क्या होगा? तू क्या चिंता करती, जा 100 रुपये 70,000 का एक बार में मोबाइल। 70,000 न्यू ईयर आया है, डायमंड की
प्यार में कितनी दमदारी है। मुंह से निकलता है और बैलेंस डल जाता है, मुंह से निकलता है मोबाइल आ जाता है, मुंह से निकलता है और डायमंड की रिंग आ जाती है, मुंह से निकलता है और सूट आ जाता है, मुंह से निकलता है चप्पल, मुंह से निकलता है डेंटिंग पेंटिंग का सामान आ जाता है। प्यार में कितनी दमदारी है। जब एक इंसान से प्यार किया तो ये सब कुछ मिल गया। भोलेनाथ से प्यार करा होता तो श्वास भी मिल जाता, श्वास भी शरीर, श्वास भी मिल गया। आपका स्नेह किसके प्रति है, वो कितना आपसे चाहता है, आप कितना उसको चाहते हो, ये मालूम पड़ता है। लोग कहते हैं गुरुजी शिव पुराण में ऐसा क्या है कि लोगों के यहाँ संतान, ये हम तो पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे पत्र ये संतान के फोटो लगा लगा के बैठे भेजे हैं लोगों ने, और कई पत्र ऐसे 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल इतने पत्र नीचे पड़े, केवल बच्चों ही बच्चों के, और सबके बच्चों के पत्र पढ़ेंगे तो बड़ी लोग टीवी पे कहने लगेंगे, बताओ इतने सारे, महाराज तो आबादी बढ़ा रहा है। जिसके यहाँ 25-25 30 साल में नहीं हो रहे थे उसके यहाँ भी हो रहे हैं, तो अभी महाराज तो टेंशन दे दिया वापिस भारत। यहाँ लोग कहते हैं हम दो, हमारे दो, महाराज तो बेलपत्री का प्रयोग ऐसा है कि एक ही बार में 2। अब ये भगवान, इसलिए हम थोड़ा पत्र भी कथा कर लें दो अच्छे से, नहीं तो ऊपर से दबाव आएगा कि अब ये क्या है। ये प्रेम है, इसी को प्यार कहते हैं। किसी मनुष्य से करा तो उसने बैलेंस डलवा दिया, और मेरे भोलेनाथ से करा तो उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी। जिंदगी, जीवन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये शिव तत्व है, ये प्रेम, ये आसक्ति। और यही स्नेह। यही आसक्ति। भोले हो मेरे साथ तो चिंता फिर कैसी, काम सारे हो रहे, फिर चिंता कैसी। जब है शिव, शिव हमारे साथ है तो फिर क्या टेंशन, सब चिंता दूर, सब टेंशन दूर, सब चिंता। एक बार शंकर पार्वती भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पे निकले। प्रतिदिन का नियम, भगवान नारायण लक्ष्मी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ब्रह्मा ब्रह्माणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, इंद्र इंद्राणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते।
ज्यादा वीआईपी व्यक्ति रोज घूमने के लिए नहीं निकलता, साधारण व्यक्ति साइकिल उठाया चलेगा। वीआईपी और साधारण में ये सबसे बड़ा फर्क है। वीआईपी व्यक्ति को निकलने के लिए ड्राइवर चाहिए, फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए, थोड़े अच्छे से निकलना पड़ता है, 4 लोगों के सामने जाओ तो उनके लेवल का व्यक्ति से मिलना पड़ता है। पर साधारण कहीं पर भी चलो, कहीं। अभी कल हम श्री अमरजीत जी मेहता जी से कह रहे थे कि हमने कई कथा करी और जजमान लोग जो होते हैं, जो यजमान होता है वो तो बढ़िया अपने लिए सोफा मोफा लगाता है और सोफा और कुर्सी लगाकर बैठ के कथा सुनता है। तो हमने अमरजीत सिंह जी से कहा, मेहता जी से, कि बड़ी गजब की कथा है तुम्हारी भटिंडा की, एक भी सोफा दिख नहीं रहा और उस पर ना तुम बैठे दिख रहे हो, ना तुम दिख रहे हो, बड़ी गजब कथा। तो कहा गुरुजी, हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और एसएसपी, डीएसपी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े अधिकारी को भी हमने हाथ जोड़कर निवेदन कर लिया कि साहब सोफा लगाएंगे तो पीछे बैठने वालों को नहीं दिख पाएगा, इसलिए वो लोग भी कह दिए कि हम तख्त पर बैठ जाएंगे, गादी पर बैठ जाएंगे और कथा सुन। और हम मेहता जी आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सरलता आपके जीवन में होना चाहिए, ऐसी सरलता हर मनुष्य के मन में होना चाहिए, सहजपन, सरल, इतनी सरलता होना चाहिए। शिव सरल है, शंकर एकदम सरल, सहज। जो वीआईपी रहते हैं वो कभी कभी निकलते हैं। आप में से जितनी भी वीआईपी माताएं बैठी हैं, सब्जी लेने जाना कभी कभी जाओगे, बहुत कम जाओगे, और तुम्हारे पास में एक रहती है, उसने झोला उठाया, पैसे रखे, पहुंच गई। भिंडी क्या रुपए किलो है? आलू तुरंत घूमती फिरती झोला लेके आराम से सब्जी लेके सबसे मिल के आ गई और भी आई। तो भगवान नारायण से एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था, देखो वो शंकर भगवान को अपनी पत्नी को रोज नंदी पर बिठाते हैं और घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझको आज तक लेके नहीं गए, साल में एक आध बार ले जाते हो जब कोई सत्यनारायण जी की पूजन कराता है तब, उसके सिवाय मुझे लेकर नहीं जाते। भगवान कहने लगे क्या चाहती है? मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान ने कहा चल अब भी चल तू। लक्ष्मी जी बोली अब भी आई। जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, शाम हो गई, संध्या, 8 दरवाजे द्वार बंद करने लगी, खिड़कियां बंद करने लगी, रात हो गई। लक्ष्मी जी आके बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कैसे घूमने जाए? भगवान शिव नारायण ने कहा फिर अब कल चलेंगे। परंतु लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मुझे एक बात पूछना है, आप उत्तर दोगे? हाँ बोलो। शंकर भगवान तुरंत पार्वती जी से कहते हैं कि चल, और पार्वती सारा घर छोड़ के नंदी पे बैठ के चली जाती। एक बार नहीं सोचती कि दरवाजा लगाऊं कि खिड़की लगाऊं कि द्वार बंद करूं। इनको टेंशन नहीं रहता क्या घर का? भगवान विष्णु ने कहा घर होए तो टेंशन हो, और यहाँ घर ही नहीं है तो टेंशन क्या हो? इनके घर में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? जब जाते हैं पति पत्नी घूमने के लिए, शंकर पार्वती जी गले से भोलेनाथ जी बाबा को उतार के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। जिसके बाप में दम घुस जा, जिसके पिता में बल हो जाना। जितनी आसक्ति है हमारे पास में, जितनी आसक्ति, ये सब आसक्तियां हमको पकड़ कर रखती हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया
राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, बस सोच के बैठ गए अब तो जाना है। अब वीआईपी शंकर पार्वती बिल्कुल ये वीआईपी है ही नहीं, इनको तुम वीआईपी समझना भी मत हो। शंकर पार्वती को कभी वीआईपी मत समझो कि बहुत वीआईपी है। हाँ, कितने वीआईपी। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे।